हमारा ये जो विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, ये विश्वास परमेश्वर की नज़र में अति पवित्र है। और जो बहुत ही पवित्र होता है, उत्तम होता है, उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। उसकी कीमत लगा ही नहीं सकते हम, उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये इस संसार के सोने चांदी और बहुमूल्य पदार्थों से भी बढ़कर है। इसलिए जो विश्वास हमने प्रभु में प्राप्त किया है, जो विश्वास अर्थात यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास है, ये अति पवित्र है परमेश्वर की नज़र में। और चूंकि ये अति पवित्र है, इसका कोई मोल नहीं है। अब इस बात को लेकर मैंने आपको प्रोत्साहित किया था और साथ ही मैंने आपको खुद के मन को जांचने के लिए कहा था कि क्या आप सच में प्रभु पर इस विश्वास की कीमत समझते हैं? कितना आप इसे महत्व देते हैं, कितना इसे आप वैल्यू देते हैं? यदि ये सवाल मैं यहूदा से पूछूं तो यहूदा यही बात कहेंगे अपनी इस पत्री के द्वारा कि ये मेरे लिए अति पवित्र है, इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए दानों की आप कीमत नहीं लगा सकते। ये अतुल्य है। और ये यदि मैं या आप समझ पाएं तो मैं समझता हूं तभी आप परमेश्वर के इन वचनों को गंभीरता से लेंगे। और चूंकि मैं समझता हूं बहुत सारे लोग विश्वासी जो अपने आप को कहते हैं, अपने इस विश्वास के उस महत्व को या उसकी कीमत को या उसकी बहुमूल्यता को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए अपने विश्वास के साथ वे समझौता करते हैं। और ये आपकी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि हम ये बातें आरंभिक कलीसिया से ही देख रहे हैं। क्योंकि यहूदा जब ये पत्री लिख रहा है तो उस समय में भी ये परिस्थिति थी। उस समय के लोग भी पता नहीं शायद इस विश्वास को महत्व देते थे या नहीं देते थे, पता नहीं। बट प्रभु का धन्यवाद हो कि यहूदा ने इस बात को समझा और उसने ये बातें कलीसिया को लिखी कि जो विश्वास हमें प्राप्त हुआ है ये अति पवित्र है। और मैं ये बात आपको भी चिताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, और साथ ही मैं आपको बार बार लगातार जांचने की सलाह देता हूँ कि आप जांचिए और देखिए क्या आपके अंदर इस विश्वास के प्रति उतना ज़्यादा वैल्यू या कीमत है जितना कि प्रभु के उन प्रारंभिक कलीसियाओं के अंदर था। क्योंकि जब मैं ये बातें आज के समय के विश्वासियों के जीवन में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वे इसकी कीमत नहीं जानते हैं। उनको लगता है अरे जैसे लोगों का अपना धर्म होता है, जैसे लोगों के अपने विश्वास होते हैं, तो ये जो विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर भी हमने तो प्राप्त किया है। और कई लोग इस विश्वास के बारे में गलत सोच रखते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा आज के समय में आज के विश्वासियों के बीच में है। इसलिए विश्वास के बारे में कुछ बातें मैं आपको इस पत्र के आधार पर मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने विश्वास के बारे में क्या क्या सीखा है। और यदि आपके मन में विश्वास के प्रति कुछ गलत धारणा है जो कि यहाँ वहाँ सुनने की वजह से हम इस गलत धारणाओं को हम विकसित करते हैं हमारे मन में, इन गलत धारणाओं से हम छुटकारा पाएं। कुछ बातें जो हम यहूदा की पत्री से सीखे विश्वास के बारे में, जिसमें सबसे पहली बात ये है, इस बात को मैं नहीं समझता कि आप झुटलाएंगे या फिर इसको नकारेंगे कि विश्वास जो हमको प्राप्त हुआ है ये परमेश्वर का दान है। यह है पहली बात, ये परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है। अब दान समझते हैं क्या होता है? गिफ्ट मतलब जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, जिसको मैंने कमाया नहीं, जिसको मैंने अपने दम पे पाया नहीं है, मेरे अच्छे कामों के दाम पे या दाम में परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया।
परंतु ये तो परमेश्वर की महानता, उसकी अच्छाई है, जो अपने उस अच्छाई की वजह से मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए उसने ये दान दिया है कि मैं उस पर विश्वास करूं। इसमें मेरा कोई रोल या मेरी कोई भूमिका नहीं। यदि इस बात को हम समझें तो आप समझ पाएंगे कि जो विश्वास आज आपके पास है, जो मेरे पास है, ये परमेश्वर का दान है। तो मैं समझता हूं कि आप इस दान को बहुत ही गंभीरता से संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो ये समझते हैं कि ये जो विश्वास है हमने किया है प्रभु पर विश्वास। जैसे कि अविश्वासी कहते हैं, बताइए क्या मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता हूं? जैसे कि उनको लगता है कि प्रभु पर या परमेश्वर पर विश्वास करना उनकी मानसिक काबिलियत है। नहीं, ये मेंटल एबिलिटी नहीं है कि आप अपने इस मानसिक काबिलियत की बदौलत या उसके दम पर आप परमेश्वर पर विश्वास करो। नहीं, आप कभी नहीं कर सकते परमेश्वर पर विश्वास अपने दम पर, अपने इस मानसिक काबिलियत के दम पर। ये नहीं हो सकता। इसलिए हम संसार वालों को देखते हैं कि कभी वो इस धर्म को अपनाते हैं, कभी वो उस धर्म को अपनाते, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते, कभी इधर भटकते, कभी उधर भटकते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारी इच्छा है कि हम जिसको चाहें उनको माने। जबकि हम जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास हम अपने दम पे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का गिफ्ट है। क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि मैं अपने दम पर उस परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं काबिल हूं। इसलिए बाइबल हमको ये सिखाती है कि हम कभी भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और ना ही हम अपने इन अच्छे कर्मों के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। परंतु क्योंकि बाइबल कहती है कि हमने विश्वास को प्राप्त किया है, कैसे? प्रभु के अनुग्रह से, जिसमें सारा क्रेडिट जो जाता है वो परमेश्वर को जाता है। इसलिए इस बात को अच्छे से आप समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन। आज जिस विश्वास को लेकर आप घमंड भी करते हैं, ये घमंड या ये जो विश्वास है, ये आपने अर्जित नहीं किया, आपने कमाया नहीं है, ये आपको प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, दान है परमेश्वर का। और इस संसार वालों के समान आप बेवकूफ मत बनिएगा जो ये कहते हैं कि हम अपने दम पर चुन सकते हैं। क्या हमें चुनना है? परमेश्वर को चुनना है या यीशु मसीह को चुनना है या फिर कोई और धर्म को चुनना है? वे लोग चुनते रह जाएंगे, क्योंकि वे बहुत घमंडी हैं, और घमंडियों को परमेश्वर कभी विश्वास का दान नहीं देते। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह के समय में भी बहुत से धार्मिक घमंडी थे जो अपने धार्मिक कर्मों पर विश्वास करते थे और घमंड करते थे। उनको लगता है कि हम अपने दम पे उस परमेश्वर को मानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने उनको अपने वचनों से धोए, मतलब उनके विचारों का उन्होंने खंडन किया और उनको ये समझाया कि तुम्हारा यही धार्मिक घमंड तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है। और उस समय में हम उन सारे लोगों को भी देखते हैं जो दीन और नम्र होकर अपनी कंगाली को अंगीकार करके, स्वीकार करके परमेश्वर यानी यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने परमेश्वर का दान यानी विश्वास यीशु मसीह पर प्राप्त किया। यही है खुशखबरी मेरे प्यारे भाई और बहन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो ये कहते हों कि क्योंकि मेरे माता पिता विश्वासी हैं और क्योंकि मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूं तो मैं अपने ही मर्जी से, अपने दम पे मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं, जब तक आप अपने आप को दीन और नम्र करके अपने आप को जीरो नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी असलियत यानी अपनी आत्मिक कंगाली को देखेंगे नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेंगे ईमानदारी से, परमेश्वर का ये विश्वास का दान आपको प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आप अच्छा से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए बाइबल हमको बार 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 घमंडियों के विरुद्ध चेतावनी देता है, वार्निंग देता है,
और बाइबल हमें प्रोत्साहित करता है, पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम दीनता और नम्रता को स्वीकार करें, अपनाएं, दीन और नम्र हो जाएं हम अपने जीवन में। घमंड हमारे लिए खतरनाक है और इसी घमंड की वजह से आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वे बहुत ही अच्छे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आप चाहे 1 साल हो प्रभु में आए या 2 साल हो सकता 20 साल से प्रभु में है, लेकिन याद रखिएगा ये जो जीवन है ये आपको प्रभु की दया, उसके अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। इसलिए पौलुस कहते हैं, आज मैं जो भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, मेरी अच्छाई के दम पे नहीं हूं। अपने असली औकात को हमें भूलना नहीं है कि हम क्या थे। आज भी हम कुछ नहीं हैं, आज जो भी हैं उस परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। इसलिए हमेशा धन्यवादी हृदय हम रखें परमेश्वर के प्रति, घमंडी ना।